अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं फाइका मौजम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं T20 क्रिकेट का नया आलमी सुल्तान कौन, फैसला अब से कुछ देर बाद हो जाएगा। मेगा इवेंट के फाइनल में कैंगरूज को फील्डिंग का इंतखाब महंगा पड़ गया। कीवी बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रन का हदफ दे दिया। कीवी कप्तान केन विलियमसन 85 और ओपनर मार्टिन गुप्टिल 28 रन के साथ नुमाया रहे। पहाड़ जैसे हदफ के ताकुब में कैंगरूज की बैटिंग जारी है। Short hit, nailed. First down the pitch slightly, tucks it away. Stand and deliver. Shot. Innovation, and it was required. So much power. He's looking good now. Oops. Come over. Right. Oh, and he goes again. Oh, lovely. Oh, he's found the gap again. Goes full, it goes for 4. Goes full again, and oh, brilliant. He's just into the gap. It's straight. बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस आलमी T20 कप के फाइनल में कीवीज कप्तान केन विलियमसन ने लाठी चार्ज करके ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को चकरा कर रख दिया है। 48 गेंदों पर 85 रन की धुआंधार इनिंग खेली। केन विलियमसन ने हरीफ टीम को मजमूई तौर पर 3 छक्के और 10 चौके दागे। Innovation, and it was required for New Zealand. So much power in that, and the placement. He's looking good now. He is. Oops. Should be over. Right. Oh, and he goes again. He puts it in the gap, and it doesn't matter. Why would you worry about the gaps when you're sailing over? 50 comes up. Goes full, it goes for 4. Oh, brilliant. अहम मैच में कीवी बल्लेबाज बेतुके शॉट्स खेलकर विकेटें भी गंवाते रहे। मार्टिन गुप्टिल ने बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में विकेट गंवाई। डेरिल मिचेल भी स्लो डिलीवरी के जाल में जा फंसे। कप्तान केन विलियमसन भी मामूली लेंथ बॉल पर कैच दे बैठे। ग्लेन फिलिप्स ने शॉर्ट पिच डिलीवरी पर बड़ा शॉट तो लगाया, मगर गेंद बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों में जा पहुंची। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर जॉश हेजलवुड ने 3 कीवी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। एडम सिम्पर और ग्लेन मैक्सवेल के हिस्से में एक-एक कामयाबी आई। Slow ball as it carried, it has. Beautiful bowling from Hazel. How do they play him? They play him like that. There's a fielder underneath. And the Has he hit it well enough? No, he hasn't. Good. Hasn't hit this nearly well enough to win. आगे बढ़कर आपको बताएं कि सिक्योरिटी के तमाम मसाइल हल हो गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने PCB से राब्ता किया है। कीवी टीम अगले साल सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। PCB के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान की यकीन दहानी भी कराई है। ब्लैक कैप्स पाकिस्तान में अगले साल वनडे और T20 सीरीज खेलेंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में कानून साजी पर हुकूमत का साथ देना है या नहीं, मामले पर गौर के लिए PTI की इत्तेहादी जमात काफ लीग की पार्लियामानी पार्टी का इजलास जारी है। इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और नैब ऑर्डिनेंस की हिमायत से मुतालिक तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत की इत्तेहादी अरकान से दूरी या फिर कौफ लीग और MKM के एतराज़ का जवाब। इलेक्शन कमीशन तकरीरी कमेटी में 3 बड़े इत्तेहादियों का कोई रुकन मौजूद नहीं। कौफ लीग MKM की नुमाइंदगी खत्म। GDA का भी कोई मेंबर कमेटी का हिस्सा नहीं।
इत्तेहादी अरकान की हुकूमत से दूरी के वाज़े इशारे मिलने लगे। इलेक्शन कमीशन तकर्रुर कमेटी में 3 बड़े इत्तेहादियों का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं किया गया। जराए के मुताबिक कमेटी में काफ लीग MQM की नुमाइंदगी खत्म कर दी गई। मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा और MQM की खालिदा अतीब को ड्रॉप किया गया। GDA का भी कोई रुकन कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया। हुकूमती कोटे पर कमेटी का हिस्सा बनने वाले सेनेटर हिदायतुल्लाह को भी हटा दिया गया। जराए के मुताबिक हुकूमत को इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्रुर के मामले में मुखालिफ वोट पड़ने का खदशा है। एतराजात सामने न आ सके, इस गर्ज से अपने ही वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद को भी कमेटी से निकाल दिया गया। कमेटी में इत्तेहादी जमातों में सिर्फ बलोचिस्तान अवामी पार्टी को नुमाइंदगी दी गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला गंभीर हो गया। हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका इजलास कल बुला लिया। इत्तेहादियों को EVM का डेमो दिखाया जाएगा। MQM, काफ लीग समेत तमाम इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म शिरकत नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज इत्तेहादियों से मुलाकात करेंगे। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास मंगल या बुध को होने का भी इम्कान है। पार्लियामेंट में मुत्तहदा अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास हुआ। मुत्तहदा अपोजिशन ने स्पीकर को खत लिखकर मुश्तरका पार्लियामानी इजलास में कानून साजी का दुरुस्त तरीका बताया। खत में कहा गया कि ये मुजव्वज़ा कानूनी मुसव्वदात पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले हो चुके हैं। इन हालात में कानून साजी के लिए तश्कील करदा आपकी कमेटी का मकसद ही फौत हो चुका है। पार्लियामेंट में कानून साजी के मामले पर अपोजिशन की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में स्पीकर के खत का जवाब भी दिया गया। अपोजिशन ने स्पीकर को खत में मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में कानून साजी का दुरुस्त तरीका भी बताया। अपोजिशन के खत में कहा गया है कि स्पीकर ने 23 जून 2021 को कानून साज कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने 10 जून 2021 को कौमी असम्बली से मंजूर करदा 21 कानूनी मसावदात पर गौर करना था। इस कमेटी के 3 इजलास 9 जून, 30 अगस्त और 9 नवंबर को हुए। गुज़िश्ता 8 हफ्तों में इसका एक भी इजलास नहीं हुआ। खत में मजीद कहा गया है कि ये मुजव्वज़ा कानूनी मसावदात पार्लियामेंट के हवाले हो चुके हैं। ऐसे में कानून साजी के लिए तश्कील करदा कमेटी का मकसद ही फौत हो गया। अपोजिशन ने स्पीकर को तजवीज़ दी कि पार्लिमानी कमेटी 25 जुलाई 2014 को तश्कील करदा कमेटी की बुनियाद पर बनाए जाए। कौमी असम्बली से मंजूर और सेनेट से नामंजूर होने और मुश्तरका इजलास को भिजवाए गए बिल कमेटी बराए कानून साजी में ज़ेर गौर लाए जाए। कौमी अहमियत के उमूर पर इत्तिफाक राय दरकार है। पार्लिमानी तरीक़ेकार और रिवायात को अपनाया जाए। और सर्दियों की दीगर बीमारियों की तरह PDM भी मौसमी बीमारी है। वफाकी वजीर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। असद उमर ने कहा PDM भी मौसमी बीमारी है। सर्दियों में जैसे बीमारियां आती हैं वैसे ही PDM आती है। PDM को वैक्सीन लगेगी तो फिर चली जाएगी। फरवरी मार्च तक उनका किस्सा खत्म हो जाएगा। हर 3 महीने के बाद शुरू होती है और हमें हर 3 महीने के बाद यही बताया जाता है कि हुकूमत जो है वो ख़त्म होने वाली है और बस अभी गए और इमरान खान वो जाने वाले हैं। इमरान खान बैठे हुए काम कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और जो PDM की आपने बात की वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको पता है कि पाकिस्तान में या दुनिया में और जगह भी जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दी के साथ साथ बीमारियाँ आती हैं। ज़ुकाम आता है, नज़ला आता है, खांसी होती है। इसी तरीके से पिछले 3 साल से सर्दियाँ आती हैं तो ये PDM वाली बीमारी भी आ जाती है। ये भी फरवरी मार्च तक फिर इंशाअल्लाह ताला इनकी वैक्सीन लग जाएगी, वापस चले जाएंगे। इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान या तहरीक इंसाफ का एजेंडा नहीं, एक कौमी एजेंडा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि तमाम सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ें। अगर ऐसा हुआ तो ये सियासी निज़ाम के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ऐसा इंतखाबी निज़ाम तरतीब दिया जाए जिसके तहत तमाम क़यादत इंतखाबी नताइज पर एतमाद करे। इमरान खान ने हर कौमी एजेंडे को मुतनाज़ा बनाया। इमरान साहिब आप सिर्फ इलेक्शन चोरी चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया। कहा कि आपके अलावा सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात चाहती हैं।
डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान साहिब इलेक्शन चोर हैं। रिपोर्ट के बाद आपकी शफाफियत इस्लाहात का पाकिस्तान को पता चल गया। जब नंबर पूरे नहीं हुए तो तमाम सियासी जमातें याद आ गईं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आवाम को आपका इंतखाबी एजेंडा नहीं, इस्तीफा चाहिए। आप कानून साजी की नहीं, घर जाने की तैयारी कीजिए। आगे बढ़कर आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद सामने आई है। कहा कि जमहूरी कुव्वतों के इकट्ठे होने से सिलेक्टेड को सेनेट में हजीमत का सामना हुआ। कंटेनर्स पर खड़े होकर ऑपोजिशन को रुलाने की धमकियां दी गईं। हुकूमत ने ऑपोजिशन से इंतकाम लेने के चक्कर में मुल्क की मईशत तबाह की है। नाअहल सरकार के नाकिस फैसलों का खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, ऐवानों में आज अंदर इकट्ठी हो रही है, कल हम सड़क पर भी इकट्ठे हो सकते हैं और खान को उस दिन से डरना पड़ेगा जब अपोजिशन सड़क पर इकट्ठी होगी तो मिनटों की बात होगी, सेकंडों की बात होगी और ये लोग जो हैं भागेंगे। ये जो कुर्सियां बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, सिर्फ अवाम के ऊपर वार हैं, तलवारें हैं महंगाई की और इंशाल्लाह इनको हम भगाएंगे। वेलकम बैक। अहम अपडेट शामिल कर आपको बताएं कि कराची के तिजारती हब सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। मार्केट में कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। आग बुझाने के ऑपरेशन में शहर भर के फायर टेंडर्स ने भी हिस्सा लिया है। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान बताएगा कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और आग लगने की वजह सामने आई है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मेन सदर हब कोऑपरेटिव मार्केट पर मौजूद हूँ। अब से 2 घंटे कबल यहाँ पर खौफनाक आग लगने का वाक़या पेश आया। दुकानदार ये बताते हैं 5:30 बजे के करीब जो है वो एक दुकान के अंदर आग लगी। फायर ब्रिगेड हुकाम को इत्तला करने के बावजूद 1.5 घंटे की ताख़ीर के बाद फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुँचा। जबकि दुकानदार ये भी कहते हैं कि 350 के करीब यहाँ पर दुकानें हैं। ग्राउंड फ्लोर पर भी दुकानें, फर्स्ट फ्लोर पर भी दुकानें और उसके बाद ऊपर जो है गोदाम है। यहाँ पे कोऑपरेटिव मार्केट में कंप्यूटर एक्सेसरीज की शॉप्स भी हैं, मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप्स भी हैं और कपड़े की दुकानें भी हैं और कपड़े की दुकानों के ऊपर गोदाम है। गोदाम जो है वो मुकम्मल तौर पर खाक हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड की इस वक्त 10 गाड़ियां, एक बाउंसर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कमिश्नर कराची अब से कुछ देर कबल यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा 90% जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। मुख्तलिफ सियासी और समाजी कारकुनानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। पुलिस के आला अफसरान यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स के आला अफसरान यहाँ पर मौजूद है। सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। मार्केट में कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। बुरहान मुस्तफ़ा तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। कराची के तजारती हब सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में आतिशज़दगी के बाद गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ। मुतासरा दुकानदार रो पड़े। दुकानदारों का कहना है कि फायर ब्रिगेड देर से पहुंची। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इंतजामिया मिली हुई है, यहाँ गैर कानूनी तामीरात हैं। इस इमारत का 4 मंजिला का नक्शा पास हुआ था, इसको 7 मंजिला बना दिया। इन लोगों की वजह से सब जो हुआ है, सब ये गैर कानूनी बिल्डिंग बना रहे। ये ऊपर का 4 फ्लोर का नक्शा पास था, 7 मंजिल चढ़ा दी इसने। आपकी दुकानें हैं? मेरी 6 दुकानें हैं। मैं तो नहीं हुआ, मेरी 6 दुकानें का मसला। फायर ब्रिगेड भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद आई है। पहले एक गाड़ी आई थी, उसके बाद तो पुरसाने हाल ही नहीं था। थोड़ी सी आग लगी थी, काम हो सकता था कुछ ना कुछ। करोड़ों का नुकसान हुआ, करोड़ों का। लोग पूरा माल गोदाम सब खराब हो गया। आग एकदम बढ़ गई है। अब जाहिर है यहाँ पे आइटम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कपड़े का आइटम है, सारे आइटम है, फिर फर्नीचर है, वो तो सारी चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा कराची मुर्तज़ा वहाब ने आतिशज़दगी का शिकार कोऑपरेटिव मार्केट का दौरा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि इत्तला मिलने के बाद करीबी फायर स्टेशन से 2 गाड़ियां पहुंची थीं। आग की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से 2 गाड़ियां नाकाफी रहीं। आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त कूलिंग का अमल भी जारी है। और अब आपको बताएं, वज़ीर आला बलोचिस्तान ने GTV न्यूज़ की खबर पर एक्शन ले लिया। चंद रोज़ कबल GTV न्यूज़ ने 1.5 साल अबीहा के इलाज में अखराजात के हवाले से खबर नशर की थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की टीम ने बच्ची के वालिदैन से रब्ता कर लिया और मुकम्मल इलाज की यकीन दहानी भी करवा दी। इसी हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, अबीहा की खबर जैसे ही जीटीवी न्यूज पर जो है नशर हुई, उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए अपनी टीम को खुसूसी हिदायत की कि वो अबीहा के वालिदैन से रब्ता करें और उनसे तमाम कवायद जो है बच्ची के वो मंगवा लें, जिसके बाद जो है बच्ची को कराची भिजवाया जाएगा, जहां पर उसका इलाज के मुकम्मल अखराजात जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो खुद बर्दाश्त करेंगे। उनका कहना है कि इस इलाज के बाद जो यकीनन अबीहा के लिए वो दुआ गो भी है कि वो अपने पैरों पर जो है एक मरतबा फिर से चल सकेगी। जीटीवी जो है अबीहा के वालिदैन की आवाज बना था और ये आवाज जो है हुकाम बाला तक पहुंच गई थी। जी बहुत शुक्रिया बुशरा आपका। 2011 में कराची में मारे जाने वाले सऊदी सिफारतकार के कत्ल की तहकीकात के लिए नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। डीआईजी सीटीडी उमर शाहिद इन्वेस्टिगेशन टीम की सरबराही करेंगे। नई इन्वेस्टिगेशन टीम में सीटीडी, आईएसआई, आईबी और रेंजर्स के अफसरान शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम सऊदी अरब की दरख्वास्त पर बनाई गई है। इस टीम का पहला इजलास कल सीटीडी के दफ्तर में होगा। सऊदी सिफारतकार हसन कताहनी को 2011 में डिफेंस में कत्ल किया गया था। इस हाई प्रोफाइल कत्ल केस की तहकीकात के लिए टीम बनाई गई थी। और अब आपको बताएं, नाजिम जोकियो कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मकतूल नाजिम जोकियो का मोबाइल फ़ोन और कपड़े जाम हाउस के करीब कुएं से मिल गए हैं। मोबाइल फ़ोन और कपड़े फॉरेंसिक ऑडिट के लिए पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नाजिम जोकियो कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, मकतूल का मोबाइल फ़ोन और कपड़े जाम हाउस के करीब कुएं से मिल गए। कराची के इलाके सालार गोट में तशद्दुद के बाद बेरहमी से कत्ल किए गए नाजिम जोकियो के केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मकतूल का मोबाइल फ़ोन और कपड़े जाम हाउस के करीब कुएं से मिल गए। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कत्ल के बाद मोबाइल फोन और कपड़े कुएं में फेंक कर कुएं में आग भी लगाई गई थी। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मोबाइल फोन काफी हद तक जल चुका है। मोबाइल फोन और कपड़े फोरेंसिक ऑडिट के लिए पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। केस की मजीद तफ्तीश फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही आगे बढ़ेगी। दूसरी जानिब मकतूल के भाई और केस के मुद्दई अफजल जोकियो ने गुज़श्ता रोज आईजी सिंध को खत लिखकर तफ्तीशी टीम पर अदम एतमाद और JIT तश्कील देने की दरख्वास्त की है। खत में रेंजर्स और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फराहम करने की भी दरख्वास्त की गई है। केस में पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली जाम अवैस और उनके 2 मुलाजमीन समेत 5 अफराद जेर हिरासत हैं। मारूफ जाकिर हुसैन अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी गुज़िश्ता चंद दिनों से अलालत के बायस मुकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अल्लामा की तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी और चेयरमैन पाक सरज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने अल्लामा को टेलीफोन करके इनकी खैरियत दरियाफ्त की। PP रहनुमा वक़ार मेहदी ने अस्पताल पहुँचकर अल्लामा शहनशाह नकवी की अयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। वेलकम बैक। मुल्क में बढ़ती महंगाई पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बयान में कहा कि घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई के बहरान को रोकने के लिए इमरान खान अमली इक़दाम करें या घर जाएं। इमरान खान हर बहरान पर नोटिस लेकर आखिर में मैं क्या करूं का ऐलान कर देते हैं और नए बहरानों का सामना होता है। आज मुल्क में आम आदमी महंगाई की वजह से सख्त परेशान है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि मुल्क की मुआशी हालत बेहद बिगड़ चुकी है। आज महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अभी पेट्रोल मजीद महंगा होने का इम्कान है। आवाम महंगाई के बोझ तले दब चुके। इस वक्त महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। आप देख रहे हैं क्या सूरत हाल बनती चली जा रही है। गरीब कहाँ जाए? वो लोग जो दिहाड़ीदार हैं वो कहाँ जाएं? वो लोग जो तनख्वाहदार हैं कहाँ जाएं? यहीं से करप्शन जन्म लेती है। जब अखराजात के साथ इनकम मीट ना करे, आपस में उनका तवाज़ुन ना हो, तो करप्शन जन्म लेती है।
ज़ियाबतीस के आलमी दिन और इंसुलिन की दरियाफ्त के 100 बरस मुकम्मल होने पर सनोफी पाकिस्तान ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान के मुमताज़ तिब्बी माहिरीन ने मरीजों के इलाज में मदद के लिए मनसूबा साजी की ज़रूरत पर जोर दिया। सनोफी पाकिस्तान के हेड ऑफ डायबिटीज़ फ्रेंचाइज सलमान शमीम का कहना था कि सनोफी ने 1923 में पहली बार इंसुलिन के बड़े पैमाने पर तैयारी करके इसे जिंदगी बचाने वाली अद्विया की हैसियत से फ़ाल किया। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में चीन और भारत के बाद अब पाकिस्तान में ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। डॉक्टर अब्बास ने बताया कि खाने वाली अद्वियात से ज़ियाबतीस पर काबू पाने में नाकाम मरीजों को इंसुलिन थेरेपी के फ़वाइद से आगाह करना वक्त की अहम ज़रूरत है। फेरोज साइंस लेबॉर्ट्रीज की बस अब और नहीं के नाम से मुल्क भर में ज़ियाबतीस की रोकथाम मुहिम। आलमी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पाकिस्तान का ज़ियाबतीस में तीसरा नंबर है, जो कि तशवीशनाक है। ज़ियाबतीस के आलमी दिन पर अंदरूनी शहर लाहौर दहली गेट में ज़ियाबतीस की आगाही देने के लिए फेरोज साइंस लेबॉर्ट्रीज लिमिटेड ने पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी, ज़ियाबतीस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटिकोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी के साथ इश्तराक से दहली गेट को नीली रोशनियों से सजाने की मुहिम का आगाज किया। फेरोज साइंस लेबॉर्ट्रीज लिमिटेड के सीईओ उस्मान खालिद वहीद ने कहा कि ज़ियाबतीस में पाकिस्तान का तीसरा नंबर लम्हा फिक्रिया है। डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें मुलव्वस हों। इससे बचना बहुत आसान है। सिर्फ फ़िज़िकल एक्टिविटी, डाइट पे कंट्रोल, ये शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना, थोड़ा सा एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन अगर हम कर लें तो हम बहुत अपने नंबर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है और ये लम्हा फिक्रिया है। हमें इसको यहीं से रोकना है, इसको वापस करना है। और मैं ये कहूँगी कि जहाद का टाइम है शुगर के मर्ज़ के ख़िलाफ़, और इसमें डॉक्टर्स का खाली रोल नहीं है, सब लोगों को, पाकिस्तान की सब आवाम को हमारा साथ देना होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।